स्थापकीय संचालक श्री राजेश कुमार जायसवाल जी से आज के समारोह में लोकार्पण और भूमि पूजन किए जाने वाली परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने के लिए अनुरोध करती हूँ। वीसी पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय सांसद श्री कृपाल जी तुमाने एवं विधानसभा और विधान परिषद के सभी मान्यवर सदस्यों, रेलवे के अधिकारीगण, महाराष्ट्र सरकार, महानगर पालिका, जिला प्रशासन और मीडिया से आए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महारेल ने बहुत कम समय में 100 आरओबी का काम स्टार्ट किया हुआ है और इसमें से 30 आरओबी सिर्फ विदर्भ में। महारेल की कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी रोड ओवर ब्रिजेज में आप नहीं देखेंगे, उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। पहला विशेषता पहली ये है कि जो भी कास्ट कंट्रोल है, जो भी हमारे आरओबी बनते हैं उसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे लिए कास्ट एस्टीमेट का अप्रूवल पीडब्ल्यूडी, रेलवे और मार्थ मिनिस्ट्री से होता है। आप देखेंगे कि जो कास्ट हमें अलॉटेड थी, जो फंड हमें मिल रहे हैं, हम करीब करीब या तो उसी कास्ट में बनाए हैं या उससे कम कास्ट में हमने आरओबी का निर्माण किया है। तो ये एक काबिल तारीफ़ है रेल के लिए, जो कि हमने कास्ट कंट्रोल बहुत इफ़ेक्टिव किया हुआ है। और ये जो 6 आरओबी कंप्लीट हो गए हैं, जो जिनका आज आप लोकार्पण देखेंगे, उनके बारे में डिटेल है। आगे भी हम यही डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। दूसरी विशेषता है जो आप ब्रिजेज में देखेंगे, आरओबीज या फ्लाईओवर्स में बहुत सारे केबल्स, तरह तरह के केबल फैले हुए रहते हैं और कभी कभी वो एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं। और एक्सीडेंट के अलावा ब्रिज बहुत ख़राब दिखते हैं। हमने क्या किया, जितने तरह की केबल्स हैं सभी केबल्स को क्रैश बैरियर के आउटसाइड में डक्टिंग का प्रोविज़न करके सारे केबल्स को सेपरेट करके उसमें लगाया हुआ है। आप जस्ट सर वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे ऊपर जो केबल्स हैं और नीचे के पिक्चर में आप देखेंगे जो हमारे केबल डक्ट्स बने हुए हैं। तीसरी सर इसका एक दिस इज द एनिमेशन सर। आप देखेंगे कैसे हमने केबल डक्ट्स को बाहर बनाया हुआ सभी आरओबी में और उसको बाहर से फिक्स कर देते हैं। कोई भी केबल अभी किसी भी आरओबी में बाहर नहीं दिखेगी सर। तीसरी विशेषता है जो डेकोरेटिव लाइटिंग्स का। नॉर्मली शहरों के ब्रिजेज में हम डेकोरेटिव लाइटिंग देते हैं, बट विलेजेज या रिमोट एरियाज में हम लाइटिंग का प्रोविज़न नहीं रखते हैं। यहाँ आप जो आरओबी आज भूमि पूजन हो रहे हैं, आगे जो बनेंगे आप सभी में देखेंगे, हम आर्च लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और जिससे कि उस एरिया की सुंदरता को और आरओबी की सुंदरता को बहुत बल मिलेगा। मजबूती के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए पेंटिंग हमने 4 कोट यूज किया है। नॉर्मली सर 3 कोट या 2 कोट पेंटिंग होती है। हर सीजन में पेंट खराब होते रहते हैं। इसमें हमने पूरे इपॉक्सी पेंटिंग का प्रोविज़न किया है। ये कॉस्टली ज़रूर है, बट इससे बार बार हर सीजन या हर 2-3 साल में हमें पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, उसको मेजर करने के लिए हमने सभी साइट्स पे लाइव कैमरा लगाए हुए हैं सर। आप देखेंगे अभी ये करीब 16 का ग्रिड है। अब सब लाइव कैमरे आप देख सकते हैं साइट पे काम होते हुए। किसी कैमरे को हम जूम कर सकते हैं, किसी कैमरे को जिसको चाहें आप देख सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम अडॉप्टेड बाय अस फॉर क्वालिटी कंट्रोल। एंड हमारी पूरी क्वालिटी टीम हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस से इसको पूरा देखती रहती है और क्वालिटी इंश्योर करते रहते हैं। इसके बाद मैं अजनी ब्रिज पे आता हूँ।
अजनी ब्रिज का कार्य 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण में 3 लेन का ब्रिज विद फुटपाथ बनेगा। कारण 2 चरण में करने का यह है कि जिससे कि एग्जिस्टिंग ब्रिज की ट्रैफिक कहीं ना रुके। हम एग्जिस्टिंग ब्रिज के बगल में दूसरा ब्रिज बनाएंगे, उसके बाद पूरे ट्रैफिक को उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और फिर एग्जिस्टिंग ब्रिज को तोड़ के नया ब्रिज बनेगा। दोनों ब्रिज की कंप्लीशन पीरियड, पहले ब्रिज का आपको जानकर खुशी होगी, जून 2024 तक हम पहला ब्रिज कंप्लीट करेंगे, जो कि सिर्फ 14 या 15 महीने आज से है। नॉर्मली 5 साल 10 साल आप सुनते होंगे, बट ये ब्रिज सिर्फ 14 महीने में कंप्लीट होगा और दूसरा ब्रिज मार्च 2025 के पहले कंप्लीट हो जाएगा। सर, नागभीड़ गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट में काफ़ी काम हो चुका है और एनटीसी मशीन होती है जो रेलवे में रहती है, ऐसी सिर्फ 4 मशीनें हमारे देश में हैं सर, और 3 मशीनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम कर रही हैं और इस मशीन को, एक मशीन को हमने अपने यहाँ अडॉप्ट किया हुआ है। अभी तक इस काम को किसी जोनल रेलवे ने भी नहीं किया हुआ। तो वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से इन महाराष्ट्र जो एनटीसी मशीन से काम करने जा रहे हैं और ये मशीन 1 महीने में 25 से 30 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बना देती है। तो पहला उद्देश्य मेरा है उमरेड तक कनेक्ट करना और वो आपको नवंबर-दिसंबर तक उमरेड से कोयले की ढुलाई वाया इतवारी कोराडी थर्मल पावर प्लांट तक हो जाएगी। और आप सबके सहयोग से मैं ये चाहूँगा कि उसमें हम रेल बस भी चला सकेंगे, जैसा कि गडकरी सर का है सर और आपका है, तो वी कैन रन इवन दैट बस, रेल बस आल्सो। मैं सभी जिनसे हमें वर्क दिए गए हैं MRIDC को, PWD, मॉर्थ, MCGM, MMRDA और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सभी के अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं जिनके सहयोग से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी सर का बहुत आभारी हूं जिन्होंने CRF फंड के अंदर अभी हमें रिसेंटली 91 ROB का और काम दिया है, जिसकी पूरी फंडिंग CRF फंडिंग के अंदर होगी, सेतु बंधन स्कीम के अंदर। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभारी हूं जिनके मार्गदर्शन में ये ऑर्गेनाइजेशन की नींव पड़ी थी 2017-18 में। और आज सर आपके आशाओं पे हम खरे उतरते हुए बहुत सारा काम करने की कामना रखते हैं और हमेशा सफलता देते रहेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद जायसवाल जी। बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि उमरेड स्थित रेलवे फाटक क्रमांक 33 पर निर्मित रोड ओवरब्रिज CRIF फंड से